Now I'm talking about chapter body fluid and circulation. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम बॉडी में जो लिक्विड होते हैं ब्लड और लिम्फ और वो किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है एसेंशियल सब्सटेंसेस को सेल में और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। दूसरा एक और फ्लूइड होता है ब्लड के अलावा, उसे कहते हैं लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम से कंसर्न होता है, जिसमें लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं और कैपिलरीज होती हैं। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप नहीं, क्लोज टाइप है, क्योंकि ब्लड आर्टरीज और वेन्स पाइपलाइंस में बहता है, जबकि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं और फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में ब्लड जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से काम करता है, यानी कि ब्लड खुले में बहता है, डायरेक्ट बॉडी में रिलीज हो जाता है, कोई आर्टरीज वेन्स जैसी पाइपलाइंस नहीं पाई जाती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी होने की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाता है। Now I'm talking about function of the circulatory system. Circulatory system is meant for transport of substances like nutrient from the place of absorption to different tissue or organ, respiratory gases between the organs of respiration and the tissue, informational molecule like hormone from the gland to target tissue and organ to maintain homeostasis. Homeostasis means constant body temperature और pH को maintain करना। इसके अलावा क्या करता है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट टू स्पेसिफिक साइट्स फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म मीन्स डाइजेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वाटर H plus and heat to all part of the body for equal distribution. It helps in defense against foreign material or organism as it has lymphocyte and antibodies. It play important role in maintaining a constant body temperature by uniformly distributing the heat to all part of the body. Now I'm talking about human blood. It is a fluid connective tissue consisting of plasma and formed elements called blood corpuscles of various types. तो ब्लड को अगर हम क्लासीफाई करें तो ब्लड में दो पोर्शन होते हैं, लिक्विड पोर्शन को प्लाज्मा कहते हैं और सेल्स को कार्पसल्स कहा जाता है। ये तीन होती हैं, इरिथ्रोसाइट दैट इज़ ऑल्सो नोन एज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी होती है ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूको मीन्स कलरलेस, साइट माने सेल, इरिथ्रिन मीन्स रेड और साइट माने सेल। और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल होता है, एंड सेकंड वन इज़ ए ग्रैनुलोसाइट जिनका साइटोप्लाज्म होमोजीनस होता है, क्लियर होता है। ग्रैनुलोसाइट्स में तीन सेल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई से स्टेन होती हैं, इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं क्योंकि ये इओसिन जो कि एक एसिडिक डाई है उससे स्टेन होती हैं। बेसोफिल बेसिक डाई से स्टेन होती हैं, जो होता है मिथाइलिन ब्लू। और दूसरी तरफ एक ग्रैनुलोसाइट जो हैं वो भी दो तरीके से क्लासिफाइड हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में। लिम्फोसाइट दो तरीके की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी मीन्स थाइमस एंड बी मीन्स बोन मैरो। Now I'm talking about plasma. Plasma is a straw-colored viscous fluid and constitute nearly 55% of the blood. 90 से 92% of plasma consists of water. 6 to 8% plasma consists of protein. The three major classes of protein in the plasma are fibrinogen, globulins, and albumins. Their functions are: fibrinogen are involved in the clotting of blood. Globulins are involved in the defense mechanism of our body. And albumins helps to maintain the osmotic balance. Plasma contains minerals ions such as Na+, Ca++, Mg++, SCO3-, Cl- and PO4-. Plasma without coagulation factor is known as serum. Now I'm talking about formed elements, that is corpuscles. Formed elements constitute about 45% of the blood. These are the kind of formed elements, namely erythrocyte or RBCs blood corpuscles, leukocyte or WBCs, and thrombocyte or platelets. Now I'm talking about erythrocyte.
They are biconcave and dish-like with a diameter of 7 to 8 micron. Their number is about 4.5 to 5.5 million per mm cube, about 5 million. They do not have nucleus, mitochondria or endoplasmic reticulum. The entire volume of the cell is filled with hemoglobin, a red colored iron containing pigment. An adult person has about 12 to 16 gram of hemoglobin in 100 ml of blood. Life cycle of erythrocyte is about 120 days. Now I'm talking about leukocyte. They are large and possess a nucleus centrally. Leukocytes number is about 6000 to 8000 per mm cube. They are broadly classified into granulocyte and agranulocyte. Granulocytes, these are the cell with granule cytoplasm and polymorphic nucleus. They are of three types: neutrophil, eosinophil and basophil. Neutrophils, they are phagocytic and give protection against infection, about 62% of leukocytes. And second, eosinophil, they are slightly phagocytic and have a role in allergic reaction, about 2 to 3% of leukocyte. And basophil play important role in inflammatory reaction, 0.5 to 1% of leukocyte. Now I'm talking about agranulocyte. The cytoplasm has no granules and is pale blue in color. They have large circulatory or kidney shaped nucleus. They are two types: monocytes. Monocytes are phagocytic and monotile, 6 to 8% of leukocyte. And second one is lymphocyte. Lymphocyte play an important role in the immune system of the body, 25 to 30% of leukocytes. Next one is thrombocyte. They are the cell fragments and formed by megakaryocyte in the bone marrow. Their number ranges between 1,50,000 to 3,50,000 mm cube. They release substance that are concerned with the clotting of blood. तो these are the differences जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स में डिफरेंस है.